मंत्रांतरण का खेल खत्म, छांगुर बाबा को हुई जेल। गैंग सरगना छांगुर बाबा और सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को एटीएस ने दबोचा। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बलरामपुर जनपद में उतरौला तहसील के पास स्थित मधुपुर गांव में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा हिंदू महिलाओं तथा लड़कियों को तरह तरह का प्रलोभन देकर उनका ब्रेन वॉश करते हुए बड़े पैमाने पर मंत्रांतरण करवाने का कार्य कर रहा था। इसी के चलते उसने उतरौला से लेकर मुंबई, पुणे आदि कई स्थानों पर करोड़ों का साम्राज्य स्थापित कर लिया है। मधुपुर गांव में स्थित करीब 3 बीघे जमीन में बना उसका आलिशान बिल्डिंग और कई लग्जरी गाड़ियां तो एकमात्र एक नजीर है। उसके द्वारा 40 अलग अलग नामों से वित्तीय संस्थाओं में खुलवाए गए अकाउंट्स में करोड़ों रुपए से ज्यादा का विदेशों से फंडिंग हुआ है, जिसे वह हिंदू समाज के महिला और पुरुषों का मंत्रांतरण कराने में उपयोग किया करता था। बताया जा रहा है कि हिंदू परिवारों का मंत्रांतरण कराने के लिए उसने अलग अलग रेट निर्धारित कर रखा था। मसलन सामान्य वर्ग की महिलाओं और बेटियों जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय का मंत्रांतरण कराने के लिए उन्हें 15 से 16 लाख, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 10 से 12 लाख तथा एससी वर्ग के लिए 8 से 10 लाख रुपए देता था। छांगुर बाबा अब तक दर्जनों महिलाओं का मंत्रांतरण करवा चुका था। इस कार्य में उसे विशेष रूप से सहयोग करने वाली महिला नीतू उर्फ नसरीन थी, जो सिंधी परिवार से आती है। नीतू उर्फ नसरीन ने अपने 3 परिवारों के साथ दुबई में पहले ही मुस्लिम धर्म अपना लिया था। आपको बता दें कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पहले मुंबई के हाजी अली दरगाह पर अंगूठी बेचने और झाड़ फूंक का काम किया करता था। इसी के चलते वह पीर बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा। वह 2 बार गांव का प्रधान भी रह चुका है और उसी दौरान उसने सरकारी धन का काफी दुरुपयोग कर धन अर्जित किया और बढ़ता चला गया। लेकिन जब से वह हिंदू परिवारों के मंत्रांतरण वाले खेल में लगा तो चंद दिनों में ही अकूत संपत्ति हासिल कर लिया, जिससे वह क्षेत्र के लोगों के साथ एटीएस और एसटीएफ के रडार पर आ गया। उसके खिलाफ आजमगढ़ जनपद के थाना देवगांव में भी ऐसा ही एक मुकदमा दर्ज है। भगोड़े छांगुर बाबा के ऊपर सरकार द्वारा 50,000 का इनाम घोषित था, जिसे एटीएस और एसटीएफ की टीम तलाश कर रही थी और अंतोगत्वा छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन यूपी एटीएस टीम के हत्थे चढ़ गए। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन बाबा का पुत्र महबूब तथा एक अन्य पहले ही इसी मामले में जेल जा चुका है। एटीएस चीफ अमिताभ यश ने बताया कि इस गैंग में दर्जनों लोग शामिल हैं, जिनके द्वारा करीब 40 बार कई मुस्लिम देशों को यात्रा किया गया। उन सभी के तलाश में एटीएस और एसटीएफ की टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कई मंत्रांतरण हुए महिलाओं का घर वापसी करवाते हुए उन्हें पुनः हिंदू धर्म में सम्मिलित करवाया है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के इस काले कारनामों के कारण अब तक इस गैंग के 4 लोगों की गिरफ्तारी पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा एटीएस चीफ का धन्यवाद किया है। बलरामपुर से बिंदेश्वरी पांडे की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।